अच्छा जी, अब एक सवाल आपको दे रहा हूं, पहले आप इसको सॉल्व कर लें, उसके बाद फिर लैब टास्क दूंगा, आप लोगों ने वो करना है। एक्सटेंडेड एसीएल तो आपको आती है ना, नाम वाली भी आती है और नंबर वाली भी आती है। आज सिर्फ फर्क इस चीज का आएगा कि सिंगल आईपी की जगह रेंज होगी, और रेंज के लिए आपने क्या यूज करना होता है, नेटवर्क आईडी और वाइल्ड कार्ड मास्क का कॉम्बिनेशन, और वो आपको कहां से मिलता है, टेबल से। ठीक है जी। अच्छा, जाने से पहले भी अभी हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी, जिसमें मैंने कहा था 1 से लेकर 6 तक आईपी जो है उनको डिनाई करना है। बेस्ट सोल्यूशन वो होगा जिसमें लाइनें कम से कम हो। हमेशा एसीएल में मल्टीपल सोल्यूशन होते हैं, और बाज औकात मल्टीपल बेस्ट सोल्यूशन भी होते हैं। ठीक है जी। तो आपने किसी एक सोल्यूशन तक पहुंचना होता है। उसी तरह की एक प्रॉब्लम आपको और दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, आप लोग टाइम लें आराम से और इसको सॉल्व करें। ठीक है जी। टेबल को देखें और फिट करने की, आपने इस रेंज को टेबल में इस तरह से फिट करना है कि लाइनें कम से कम आपकी इस्तेमाल हो रही हो। ठीक है जी। रेंज ये है, मैं चाहता हूं 192.168.1.4 से 192.168.1.39 तक को आप लोग डिनाई कर दें। ये आईपी आप लोगों ने डिनाई करने हैं कम से कम लाइनों को इस्तेमाल करते हुए। एसीएल में आपने प्रॉपर एसीएल वाला फॉर्मेट लिखना है, एक्सेस लिस्ट, आगे नंबर, डिनाई, जितनी भी लाइनें बनती हैं, और आखिरी लाइन क्या होगी, परमिट एनी, वो तो है, ये आपने डिनाई करने हैं, बाकी सारे आपने परमिट कर देने। ठीक है जी। तो ये रेंज आपके सामने है, मुझे अब देखने का कोई फायदा नहीं है। टेबल देखें और इन नंबर्स को फिट करें, कम से कम लाइन। हाँ हाँ, स्टैंडर्ड एसीएल है। हाँ। इसमें इसमें एसीएल इतना मैटर नहीं कर रही, ब्लॉक फिट करना मैटर कर रहा है। स्टैंडर्ड एसीएल बनानी है, स्टैंडर्ड एसीएल बनानी है, ये वाले आईपी डिनाई करने हैं आपने। इसमें सिर्फ सोर्स है, सोर्स की रेंज है, डेस्टिनेशन भी नहीं है, प्रोटोकॉल भी नहीं है। लिहाजा अगर एसीएल बनेगी तो स्टैंडर्ड ही होगी। 4 5 6 7 8 कहां तक, 39 तक, इनको क्या करना है, डिनाई। बोलना बिल्कुल नहीं है, और लैब आपने नहीं करनी, ये लैब टास्क नहीं है, कागज पे करना है। ये लैब टास्क नहीं है, वो मैं अभी दूंगा, ये कागज पे सॉल्व करना है, लैब में दूंगा अभी। वन से 99 तक स्टैंडर्ड के लिए, 100 से 199 तक एक्सटेंडेड के लिए। कागज पे सॉल्व करना है, कागज पे। ये लैब टास्क नहीं है। हाँ, लैपटॉप खुला हुआ, आप अपने पास नोटपैड में टाइप करना चाहते हैं, कर लें, कोई मसला नहीं। हाँ जी, 15 से 128 को करना है जी डिनाई। मुझे क्या पता, परमिट एनी डाल के ठीक ही लग रहा है। ठीक है। अच्छा, मेरा हाल है ये वाला ना, जब मैंने सोल्यूशन बताया, ये आपकी रिकॉर्डिंग में नहीं आया, रिकॉर्डिंग पॉज हुई हुई थी, इसके लिए बोल रहा हूँ कि ये जो पहला टास्क था, जिसमें आपने 4 से कहां तक करना था, 39 तक, तो इसका ये बेस्ट सोल्यूशन ये ऊपर लिखा हुआ है। और अब आप जो सॉल्व कर रहे हैं वो 15 से 128 है, 15 से 128। ऐसे करके दूर से ही दिखा दो। इतना लंबा सोल्यूशन है कि 2 सफों पे फैल गया। अच्छा जी।
पहले आपने ये कर दिया, वो उधर ठीक है, मुझे आ रहा है नजर, रुक जाओ तुम। फिर आपने 0 से, अच्छा ठीक, थैंक यू। दिखाएं, थोड़ा गलत है तो फिर ये कैसे इधर होगा? 15 को डिनाई करना है, हाँ तो ये परमिट किया हुआ आपने, ये ठीक, ये इधर 15 को डिनाई करना है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। ये परमिट किया ना एक दफा, ठीक है, तो 15 तो परमिट कर दिया ना फिर आपने, अब पहला रूल नहीं चलेगा। करना ना, फिर entry 15 को वाला डिनाई करना। हो गया, गुड। पंद्रह को भी डिनाई करना है, एक लाइन ऐड होनी है बस, शुरू में होएगी। यहाँ तक ठीक है, चलिए। इन 3 लाइनों की जगह एक, ये 3 लाइनें एक लाइन में भी हो सकती हैं, ये भी ठीक है, सही है, लेकिन ये काम एक लाइन में भी हो सकता है। ठीक है, हाँ तो गलत हुआ, वरन समझ नहीं आ रही ना, यहाँ 0 आना है, यहाँ भी 0 आना है, 0 ही आना था, 0 से लेके 15 तक करना है। नहीं मैं वैसे और 0 से 127, ठीक है, टोटली की समझ नहीं आ रही। पहले 15 को डिनाई कर दिया, 0 से परमिट कर दिया, फिर 0 से 127 को डिनाई कर दिया, फिर से एक अकेले को डिनाई, सही है। अच्छा जी, इस दफा तो काफी सारे लोग ठीक सोल्यूशन कर रहे हैं, इसका मतलब है पहले वाले का बड़ा फायदा हुआ आप लोगों को, ठीक है जी। तो इसका जो सोल्यूशन बनता है वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ जी। रेंज थी 15 से लेकर 128 तक को डिनाई करना है, ठीक है। पहली बात, बड़ा ब्लॉक कौन सा है जिसके गिर्द कहानी घूमेगी, वो 0 से 127 वाला है, यानी आपका जो एक मेजर ब्लॉक होगा वो 0 से 127 वाला है। अब 0 से 127 में 0 से 14 फालतू है, ठीक है जी। अब 0 से 14 का ब्लॉक नहीं होता, 0 से 15 का होता है। 15 को फालतू में उसमें वो आ जाएगा उस ब्लॉक के अंदर, तो आप इसका सोल्यूशन ये लिखेंगे एक्सेस डैश लिस्ट, नंबर तो कुछ भी कर लें, 8 कर लें, चलें। मैं सबसे पहले करूंगा जी डिनाई 192.168 1.15 0.0.0.0, ये सिंगल आईपी मैंने क्या किया, डिनाई। अब मैं कहता हूं एक्सेस डैश लिस्ट 8 परमिट 192.168.1.0 0.0.0.15। पहले तो इतने को समझ लें, ये वाला, ये जो मैंने लिखा है ना, ये 0 से 15 को परमिट करता है, 0 से 15 को परमिट करता है, लेकिन मैंने 15 को चूंकि पहले डिनाई कर दिया, लिहाजा 15 वाला डिनाई रहेगा, तो परमिट कौन होगा फिर, 0 से 14 परमिट हो जाएगा, 0 से 14, तो डिनाई कौन होगा, 15, तो 15 डिनाई हो गया, ठीक है। अब मैं तीसरी लाइन में लिख रहा हूं एक्सेस डैश लिस्ट 8, ठीक है जी।
डिनाई 192.168.1.0। अभी पहले मुझे ये बताएं कहां तक परमिट है? 0 से 14 तक परमिट हुआ है। अब मैं लिख रहा हूं 0.0.0.127। ये वाली लाइन जो है ये 0 से 127 को डिनाई करती है, 0 से 127 को। लेकिन आप 0 से 14 को तो पहले ही परमिट कर चुके हुए हैं, 0 से 14 को पहले ही परमिट कर चुके हुए हैं, तो भी डिनाई कौन होगा? 15 से 127, 15 से 127। बाकी कौन बचा? 128 अकेला बचा, तो एक्सेस डैश लिस्ट, ठीक है जी। 8 डिनाई होस्ट भी तो लिख सकते हैं, 192.168.1.128 होस्ट लिखा हुआ है तो वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं आएगा। एक्सेस डैश लिस्ट 8 परमिट, ये 5 लाइनों का सॉल्यूशन बनता है। कितने लोगों ने यही किया था? काफी लोग, गुड। अच्छा, बाकियों ने भी ठीक ही किया होगा, लेकिन उनके सॉल्यूशन में आप देखिएगा 1-2 लाइनें ज्यादा हो सकती हैं, है वो भी ठीक। लेकिन अगर एग्जाम में कंडीशन हो कि आपने मिनिमम लाइन लिखनी है तो फिर आपको इसी पे जाना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम लाइनें तो इसी में ही है। सही है, साथ है। अच्छा, इसका एक और हल भी होता है। देखिए, कुल आपकी जो हद है ना वो 0 से 255 है। आप अजीबो गरीब सी रेंज ना कुछ अपने आप को चैलेंज देने के लिए कुछ टूटी फूटी सी रैंडम सी रेंज लिखे और उसको आप बैठ के सॉल्व कर, यानी मुझे आपको सवाल देने की जरूरत नहीं, आप खुद भी दे सकते हैं। 0 से 255 के अंदर कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये आईपी सारे जो है ना ये डिनाई होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप सोल्यूशन जो है वो अपना फिर ढूंढ सकते हैं, मुझे चेक करा सकते हैं। मुझे आपको सवाल देने की जरूरत नहीं है, अब अपने आप को सवाल दें, नंबर ही लिख लेना, यहां से शुरू करो तो यहां पे खत्म करो, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करने लगा हूं, अब आपको मैं एक लैब टास्क देने लगा हूं जो कि आसान है। लैब टास्क दे रहा हूं, आसान है, और मैं अभी छोटा ही रख रहा हूं, उसको ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ये डायग्राम सबकी ओपन हुई हुई है, आप सबने कहा जी ओपन हुई हुई है, ठीक है। अब जरा इसके ऊपर जो आईपी एड्रेस लिखे हुए उन पे गौर कीजिएगा, आपको अब ये कहानी समझ आएगी कि ये डायग्राम कुछ सोच समझ कर ही बनाई गई है। ये जो इसके ऊपर आईपी एड्रेसेस की रेंज नजर आ रही है ये खास लॉजिक और एक खास तरीके के मुताबिक है, ठीक है। ये आप आईपी देखें 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है जी। तो ये 8 से कहां तक जा रहा है? 15 तक। 8 से 15 का कोई ब्लॉक होता है? 0 से 7, 8 से 15, ये ब्लॉक है। तो 0 से 3 का भी होता है ना, 4 से 7 का भी। अच्छा, इसी तरह 8 से जो है वो 11 तक का भी ब्लॉक है और 12 से 15 का भी ब्लॉक है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। दूसरी तरफ देखें तो 4, 5, 6 और 7, 4 से 7 ब्लॉक है। तो ये एड्रेसेस एक खास सोची समझी जो है ना साजिश के तहत लिखे गए थे, एम ही नहीं लिख दिए थे, ठीक है। पहला टास्क मैं आप लोगों को दे रहा हूं जो आपने खुद करना है। टास्क ये है, मैं चाहता हूं 8 से 11 तक, 8, 9, 10 और 11, 8, 9, 10 और 11 1.1.1.2 को टेलनेट ना कर सकें। 8, 9, 10 और 11 मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। 8 से 11 तक राउटर बी के इस आईपी को टेलनेट ना कर सकें। सोर्स कितने हैं? 4, डेस्टिनेशन 1। सोर्स 4 है, डेस्टिनेशन सिंगल आईपी है और प्रोटोकॉल टेलनेट है। एसीएल कौन सी होगी? एक्सटेंडेड, ठीक है जी। राउटर ए के सीरियल 00 पे आउटबाउंड डायरेक्शन में ये एसीएल अप्लाई करनी है। सिर्फ इतना टास्क है आपका भी, तो मुश्किल है। 8 से 11 4 आईपी है सोर्स। कल ना मैंने आपको सिंगल आईपी कराया था ना, मैं उसका सैंपल लिखने लगा हूं। एक्सेस डैश लिस्ट, ठीक है जी, 101
डिनाई टीसीपी 192 168 1.8 याद है कल सारा कुछ ही 1.8 के लिए किया था 0.0.0.0 चूंकि ये सिंगल था ठीक है जी और उसके बाद डेस्टिनेशन है 1.1.1.2 0.0.0.0 इक्वल टू 23 भी लिख सकता हूं और टेलनेट भी लिख सकता हूं याद है कल यही किया था बिल्कुल कल यही कुछ हुआ था अच्छा उसके बाद एक और लाइन एक्सेस डैश लिस्ट 101 परमिट आईपी एनी ठीक है जी मुझे बता दे इस लाइन में सिर्फ एक छोटी सी चेंज आनी है वो चेंज क्या होगी मैंने आपको आज टास्क दिया है 8 से 11 तक टेलनेट ना कर सके सिर्फ ये वाला वाइल्ड कार्ड मास्क चेंज होगा इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है मानते हैं और वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा 8 से 11 के लिए वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा अब तो सारे ट्राई कर ले 9 तो टोटल है 8 से 11 हाँ वही होना चाहिए 0.0.0.3 बस ये चेंज होना है इसके अलावा मैं लिख देता हूं ये ले ये इसका सोल्यूशन है कर ले ट्राई जरा टाइप तो कर ले देख के आप यहां लिख सकते हैं होस्ट मैंने आपको कहा था सिर्फ सिंगल आईपी के लिए होस्ट लिख सकते हैं रेंज के लिए नहीं लिख सकते रेंज के लिए वाइल्ड कार्ड मास्क ही लिखना पड़ेगा पहले तो ये करें फिर आपको अगला टास्क देता हूं कर लिया तो इसको टेस्ट करें फिर 8 से टेलनेट करें नहीं होना चाहिए 11 से करें नहीं होना चाहिए 12 से हो जाना चाहिए इंटरफेस पे अप्लाई करना नहीं भूलना इंटरफेस सीरियल 000 आईपी और ये राउटर ए पे है ये मैंने इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दी है नीचे राउटर ए पे है हो गया आप अब इसको ट्राई करें 8 से टेलनेट करें 1.1.2 को नहीं होगा 9 से करें 10 से करें 11 से करें लेकिन 12 से हो जाना चाहिए टेलनेट सीओडी नहीं हो रहा ना टेलनेट तो नहीं होना चाहिए ना उनका आईपी क्या है हाँ तो 12 और 13 से टेलनेट हो जाना चाहिए ना 12-13 की कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई होगी इंटरफेस का आईपी गेटवे सब कुछ आठ से 11 तक को देखा है टेलनेट नहीं हो रहा ना 11 से आगे अब क्या क्या कुछ है ये 12-13 राउटर के आईपी हैं 14 और 15 सर्वर के हैं मैं राउटर सी वैसे चेक कर लेता हूं राउटर सी से भी टेलनेट नहीं होना चाहिए शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ आईपी कॉन्फ़िगर्ड है ठीक है जी शो आईपी राउट ठीक है जी तो यहां पे डिफॉल्ट रूट मौजूद भैया अपने नेटवर्क से कैसे बाहर निकलेगा इसके बाद डिफॉल्ट गेटवे होना चाहिए ना तो राउटिंग इनेबल हो
तो डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करते हैं, आईपी को रूट बताना है 0000000, ठीक है जी। उसके बाद 192.168.1.1 गेटवे यही है, यही होगा, ठीक है जी। अब चेक करें जी, हाँ जी, पिंग कर रहा हूं 1.1.1.2 को, सबसे पहले तो पिंग होना चाहिए, हो गया। अब टेलनेट करते हैं, हो गया। तो राउट्स का मतलब है 11 तक से टेलनेट नहीं हुआ, 12वें आईपी से टेलनेट हो गया है। और यही हमारी पॉलिसी थी कि 8, 9, 10 और 11 से टेलनेट ना हो, बाकियों से हो जाए। ये बात समझ आई है? ये मैंने राउटर पे क्या किया है, आईपी दिया हुआ था डिफॉल्ट गेटवे या डिफॉल्ट रूट, कुछ तो होना चाहिए ना। राउटिंग इनेबल हो तो डिफॉल्ट रूट देते हैं, राउटिंग डिसेबल हो राउटर पे तो डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करते हैं, याद है? क्या क्या कुछ याद रखेंगे आप? अच्छा, ये में भी और भी मजीद आपको रिवाइज, थोड़ी सी इसकी ना प्रैक्टिस की भी जरूरत है, इंशाल्लाह मंडे वाले दिन भी करेंगे। मैंने एक टास्क लिखा है, एंड पे जरा गौर से देखें, इसको समझ लें, ये आपने घर जाके करना है जब फुर्सत मिले आपको। वैसे तो मैं लिख के दे देता हूं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप खोल भी लें, और जरूरत भी नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा हुआ है, हमें आपकी बात यकीन है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें नहीं हो पाएगा, ठीक? हाँ वही ना, सही बात है। लेकिन फिर भी वैसे ही ये नीचे एक टास्क लिखा है 8 और 9 एक साइड पे, 1.8 और 1.9, 6 और 7 को एचटीटीपी ना कर सकें। ये मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं, ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, डायग्राम में ये लिखा, और आप जुबानी डिस्कस भी कर लेते हैं आपके साथ। ये है जी 8 और 9, ये दोनों, इन दोनों को एचटीटीपी ना कर सकें, ये टास्क है। सोल्यूशन बताएं। 8 और 9 का ग्रुप बन सकता है, बन सकता है, 8 और 9 होता है, 8 नेटवर्क आईडी होगी और वाइल्ड कार्ड मास 0.0.0.1, वेरी गुड, इसका मतलब बताओ। 6 और 7 का ग्रुप बन सकता है, बन सकता, अगेन 6 नेटवर्क आईडी की जगह पे आएगा और 0.0.0.1, और एंड में लिखेंगे इक्वल टू एचटीटीपी, डिनाई हो जाएगा। एक लाइन में www लिखा जा सकता है या AT लिखा जा, www लिखा जा सकता है या HTTP लिखा जा सकता है, तो आप ये लिखेंगे, ठीक है जी। तो एक लाइन में आपका ये 2 आईपी, 2 डेस्टिनेशन आईपी को HTTP करने से डिनाई हो जाएंगे, और एंड पे परमिट आईपी एनी तो बनता है, वो तो हमने लिखना ही है, वो हम गिनते नहीं है लेकिन लिखना तो है, ठीक है। इसका मतलब है आपको समझ आया है? इंटरफेस के अंदर राउटर बी के जोन सा है, फास्ट इंटरनेट के ऊपर आउटगोइंग पोर्ट पे हम लोग नहीं, आप राउटर ए के ऊपर ही लगा दें बेशक, बी पे क्यों जाना, बी पे भी लगा सकते हैं। बी पे लगाएंगे तो बी के फास्ट ईथरनेट पे भी लगाया जा सकता है, वहां पे आउट पे लगेगा, सीरियल मेन पे लगेगा, बिल्कुल कर। डेस्टिनेशन से पहले जहां मर्जी रोक ले, डेस्टिनेशन से पहले कहीं भी रोका जा सकता है। ये समझ आया? समझ आ गया? कर भी लीजिएगा अपने हाथों से एक दफा, ठीक है जी। सबसे पहले तो टेलनेट वाला, बाद में एचटीटीपी वाला, ठीक है जी। इसकी मजीद प्रैक्टिस की जरूरत है। मंडे वाले दिन आप जब आएंगे ना, तो इसे थोड़ा सा रिवाइज करवा के फिर जो है वो हम अगले टास्क पे जाएंगे, जो कि नेट पैट है। इंशाल्लाह मंडे को नेट पैट को भी देखेंगे।